अपने स्वरूप को पहचानने के लिए बात चल रही है ना। आखिर इस स्वरूप को अपना माने, जो हम मान रहे थे उसमें भ्रांति ना हो जाए। अब भ्रांति तो हो ही रही है, अब उपनिषदों के वाक्य द्वारा सच्चिदानंद स्वरूप का प्रतिपादन तो हो ही रहा है। होते हुए भी अब जिस तत्व को यही तुम्हारा स्वरूप है करके उपनिषद जो बता रहा है, उस स्वरूप को भ्रमवश दूसरा ना समझे, इसके लिए बार बार क्या कर रहा है, उसका विवेचन कर रहे हैं, उसको अलग करने का बार बार विचार से प्रयास कर रहे हैं कि अब जिस तत्व को चेतन के रूप में जाना जाता है उसको हम अपना स्वरूप मानते हैं, हम उसको अहम के रूप में जानते हैं, अहम अहम करते हैं। अब वह वास्तविक अहम अर्थ कौन सा है, उसी को पहचानने के लिए उन्होंने बड़ा सुंदर विवेचन किया है। और अहम अर्थ का भी यहाँ पर किस तरह से दिखाया, दो रूप दिखाया। ठीक, एक अहम अर्थ क्या है, जड़ रूप है, दूसरा अहम अर्थ चेतन रूप है, और तीसरा भी एक अहम अर्थ है जो साक्षी रूप है। ठीक, इसको भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। ऐसे विभाजन करना मतलब समझने में आसानी हो जाए, इसलिए यहाँ तीसरा तो लिखा नहीं है, दो तो साफ दिखता है। तीसरा इसलिए कहना पड़ जाता है क्योंकि एक जड़ है एक चेतन है, दोनों का मिश्रण हो रखा है। ठीक, अब यहाँ पर जो अहम अर्थ है ज़्यादा ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म इस दृष्टि से है कि जैसे अंतःकरण सूक्ष्म ही है, अंतःकरण बाकी जैसे आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, जैसे इंद्रियां दिखाई नहीं पड़ती, उसको अनुमान से ही अंदाज लगानी पड़ती है, किंतु अंतःकरण का पता तो लगता है। नित्य साक्षी भाष्य है, ऐसा है, नित्य वो उसका पता है, होते हुए भी हम उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। इसीलिए अंतःकरण एक ही है। देखिए, अंतःकरण किससे बनता है, समष्टि सत्वगुण से बनता है। ठीक, समष्टि सत्वगुण से बनने वाला अंतःकरण एक ही है, किंतु उसके कार्य प्रणाली जब विभाजित हो जाता है तो एक ही अंतःकरण अनेक रूपों में दिखाई पड़ जाता है। ठीक, वही अंतःकरण जब निर्णय करने की बारी ले लेता है, ठीक, निर्णय करने का जो विभाजन ले लेता है ना डिपार्टमेंट, तो उस अंतःकरण को हम क्या कह देते हैं, बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का मतलब मन का वो हिस्सा अथवा अंतःकरण का वो हिस्सा जो निर्णय लेता है। ठीक, अब प्राय बोल देते थे बुद्धि सही होती है गलत होती है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब जिस प्रकार का आपका अभ्यास होगा, जिस प्रकार का आदत या संस्कार बना हुआ, उसी के हिसाब से निर्णय लेता है। तो हमारा मस्तिष्क में अभी के हिसाब से मस्तिष्क बोल देते हैं, तो मस्तिष्क में भी क्या है, एक निर्णय करने का एक हिस्सा रह जाता है, एक कल्पना का हिस्सा रह जाता है। हम अंतःकरण में बैठ करके क्या है, अंतःकरण के हिसाब से कल्पना भी कर लेते हैं, अच्छाइयाँ बड़े बड़े कल्पनाओं में डूब जाते हैं, दिवा स्वप्न में खो जाते हैं, तो वो भी मन का ही हिस्सा है। ठीक है, एक हिस्सा है जो मन की कल्पनाओं को देखता है। ठीक, मन में होने वाले सारी कल्पनाओं को वो करता है, उन कल्पनाओं में से फिर छांट करके एक निर्णय दे देता है, वो भी हिस्सा है। ठीक, और दूसरा हिस्सा है कि जितने भी हम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोते हैं, खाते पीते, उन सब को क्या है, संजोए करके रखता है, समेट के रखता है, उनकी यादों को बनाए रखने के लिए संस्कारों को रख लेता है। ठीक, तो वो चित्त है। इस तरह से इन चीज़ों में अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, इसलिए चेतनवत वो कार्य करने में सक्षम होता है। ठीक है, अब चेतन की तरह कार्य करने में वो सक्षम हो जाता है, इसीलिए बुद्धि निर्णय दे पाती है, इसीलिए चित्त इन संस्कारों को संजोए रख पाता है। ठीक, संस्कारों की वजह से ही आपको याद आता है, बार बार याद आता है। अब अचानक जो आप कर पाते हैं अथवा शरीर से बिना इच्छा किए हुए, बिना सोचे विचारे ही शरीर से, मन से कुछ न कुछ विचार उठाता है, कर्म हो पाता है, वो किस वजह से, संस्कारों की वजह से। और वो संस्कार अगर जमा न हो तो अचानक तो कुछ हो नहीं पाएगा, उसके लिए कुछ न कुछ कारण चाहिए होता है। उन संस्कारों को जमा जहाँ किया जाता है, उस क्षेत्र का नाम क्या बोल देते हैं, उसको चित्त बोल देते हैं। है तो अंतःकरण ही है, मतलब इन चीज़ों का वो विभाजन किया है। अब संकल्प करने वाला मतलब कल्पनाएं करने वाले, संकल्प का मतलब अच्छाई की कल्पना, और संकल्प का मतलब यहाँ पर आता है बुराई की कल्पना, दोनों ही साथ आ जाता है। ठीक, कोई अच्छा सोचता है तो बुरा भी सोच लेता है, भविष्य की योजनाएं बनाता है, भूत की चिंताओं में डूब जाता है, ये सब क्या कौन करता है, मन ही करता है, तो ये मन के ही है। और उन चीज़ों में से फिर छांट करके जब निर्णय करने की बारी आती है तो डूबे रहे तो जीवन तक चलेगी नहीं। जीवन चलने के लिए आपकी जितनी कल्पनाएं होंगी उसको मूर्त रूप देने के लिए एक निर्णय पर पहुंचना पड़ता है। मन तो सोचता है 10 बातें,
ठीक है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, यहाँ जाऊँगा, यह करूँगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा। जब करने की बारी आएगी तब तो क्या उनमें से एक को छांटना पड़ता है। किस दृष्टि से छांटेंगे? जब आपकी जैसी बुद्धि होगी, मतलब इनमें से इसको किया जा सकता है, ये सफल हो सकता है, ये बढ़िया चीज़ है, जैसे उसको संस्कार मिला हुआ है, जिस तरह से उसकी शिक्षा हुई है, उसी के हिसाब से वह निर्णय कर लेती है। तो निर्णय करने पर फिर आप उसको कार्यान्वयन कर लेते हैं। ठीक, तो इस तरह से बुद्धि का क्षेत्र हो जाता है। अब ये चीज़ें हैं, दिखाई पड़ता है, बात यह है, बुद्धि जब निर्णय करती है, हाँ मैं यही करूँगा अथवा करूँगी, ये जो आपका निर्णय साफ दिखाई पड़ता है। ठीक, और उसके बाद याद कल्पनाएँ आती है तो आपको कल्पना दिख जाता है, हाँ चित्रपट चल रहा है जैसे, ठीक है, सिनेमा में चित्र चल रहा है, उसी तरह से मन के चित्रपटल में कल्पनाएं दौड़ रही है, आपको दिखती है। अब आ जाता है अहंकार की बारी। अब आ जाता है अहंकार, इसलिए सूक्ष्म हो जाता है, अंतःकरण का वह हिस्सा जिस हिस्सा में क्या पड़ जाता है, चेतन का प्रतिबिंब पड़ जाता है। ठीक, अब चेतन का जब प्रतिबिंब पड़ जाता है तो चेतन का उतने अंश को हम क्या व्यवहार करने लग जाते हैं, अहंकार के रूप में व्यवहार करने लग जाते हैं। अंतःकरण तो वही है, देखिए अंतःकरण, अब वहां पर मन के हिस्से में क्या चेतन का प्रतिबिंब नहीं पड़ा है क्या? पड़ा हुआ है। बुद्धि के हिस्से में क्या चेतन का प्रतिबिंब नहीं पड़ा है क्या? पड़ा हुआ है, सभी में पड़ा हुआ है। ठीक है, किंतु अंतःकरण के बाकी कार्य न करने पर केवल अंतःकरण ही बचता है। ठीक, संकल्प विकल्प कल्पनाएं में डूबा नहीं है तब भी। ठीक है, जैसे अब सुसुप्ति में संकल्प विकल्प नहीं होता है, निश्चय भी नहीं कर रहा है। ठीक है, संस्कार के संजोया हुआ हिस्से को भी नहीं ले रहा है, जिसके बाद आप याद नहीं कर रहे, कहने का मतलब। उस स्थिति में भी अंतःकरण में क्या होता है कि प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। ठीक, अंतःकरण का वो हिस्सा जिस हिस्से में चेतन का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है। ठीक, अब पढ़ने पर सबसे पहले वह अंतःकरण किस रूप से कार्य करता है, बात यह है, अहम के रूप में आता है। वो सबसे पहला जो हिस्सा है अंतःकरण में, जैसे ही क्या पढ़ने लग गया, चेतन का प्रतिबिंब पढ़ने लगा, परछाई पड़ गई, तो वो अंतःकरण का जो जड़ हिस्सा है वो क्या करने लगता है, अहम यह शुरू हो जाता है। यहाँ पर यह अहंकार है। ठीक, अब इसमें दो अंश है, देखिए साफ रूप से, एक अंतःकरण है और उसमें एक पड़ा हुआ है चैतन्य का प्रतिबिंब। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जड़ांश को अंतःकरण की प्रधानता की दृष्टि से देखते हैं। जैसे अब शीशा है, शीशा में आप अपना चेहरा देख रहे हैं। ठीक, अब वहां पर शीशा भी है और आपका प्रतिबिंब भी है। ठीक है, और आप भी है, वहां तीन चीजें हैं। अब केवल शीशा की दृष्टि से देखा जाए तो वो जड़ वस्तु है। ठीक है, और एक छाया की दृष्टि से देखा जाए तो वो आपका प्रतिबिंब है, और जिसका पड़ रहा है उसकी दृष्टि से देखा जाए तो वो बिंब रूप है। इसी तरह से अंतःकरण चित्त, केवल उसको लेंगे तो जड़ अंश को लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फिर अहंकार बोल देते हैं। अहम जो बोलते हैं वही चित्त है, जिस चित्त के जितने उसमें बाकी कार्य को छोड़ देते हैं। कौन से? संकल्प विकल्प के, निर्णय का, संस्कार संजोए रखने का, ये सारे कार्य को छोड़ करके केवल अंतःकरण मात्र रह जाता है अविद्यालय को लेकर के। ठीक है, अविद्या और अविद्यालय को लेकर के केवल अंतःकरण मात्र रहता है, और उसमें चेतन का प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो चेतन का प्रतिबिंब पड़ा हुआ केवल उतना चित्त के अंश को क्या कहने ले जाते हैं, अहंकार के रूप में लेते हैं, वही अहंकार है। अब उसमें क्या अंश है, एक तो चित्त है और उस चित्त में प्रतिबिंब भी है। ठीक, अब ये दोनों को अलग करना मुश्किल है, दोनों एक होकर के ही काम करते हैं, अलग अलग होकर के काम नहीं करते। दोनों एक ऐसे, क्योंकि प्रतिबिंब बिंब क्योंकि बिना नहीं होता है और उपाधि के बिना भी नहीं होता है, बात यह है। ठीक, आपका छाया आईना में कब पड़ेगा, जब आईना भी हो। ठीक, तब जाकर के क्या होगा, उसमें छाया पड़ेगा, आपका चेहरा दिखेगा, और साथ में आप भी हो। ठीक है, जिसका प्रतिबिंब पड़ना है, चेहरा दिखना है, वही नहीं है तो शीशा मात्र होने से भी नहीं दिखता है। ठीक, अब केवल बिंब मात्र रहे। ठीक, जिसका चेहरा देखना है वो तो है, किंतु जिसमें देखना है वो शीशा ही न रहे तब भी नहीं दिखता है। तो वहां पर शीशा का होना भी जरूरी हो जाता है, और जिसका चेहरा देखना है वह भी उपस्थित हो। साक्षी तो नित्य सिद्ध है, सर्वदा ही रहता है,
और अंतःकरण क्योंकि माया अभी बची हुई, अविद्या बचा हुआ वह भी है, ठीक। इसीलिए दोनों है, तो जब दोनों ही हो जाते हैं तब तीसरा क्या प्रकट हो जाता है, प्रतिबिंब प्रकट हो जाता है। उपाधि भी है, ठीक है, और उपाधेय भी है, ठीक है। उपाधि अंतःकरण है, उस अंतःकरण में किसका प्रतिबिंब पड़ना है, साक्षी चैतन्य का, वह भी उपस्थित है, वो सर्वव्यापक है और ये आरोपित है। तो दोनों ही उपस्थित हो जाने से अब अंतःकरण में क्या पड़ने लग जाता है, प्रतिबिंब पड़ने लगता है। अब ये जो प्रतिबिंब हिस्सा है, ये इसको क्या बोलते थे, चिदाभास बोलते हैं, जीव के रूप में इसको मानते हैं। प्रतिबिंब जो पड़ा हुआ है वह प्रतिबिंब ही क्या है, जीव है। अब जीव कब कहा जाएगा, चेतन अंश की प्रधानता के हिसाब से, ठीक। वही अंतःकरण और जीव में से अंतर क्या होगा, अंतःकरण में आपको जड़ अंश को लेकर के प्रकृति की प्रधानता को कहेंगे तो अहंकार है, ठीक। अब वहां पर क्योंकि प्रतिबिंब, जैसे आप शीशा देखते थे, शीशा में पड़ने वाला जो प्रतिबिंब आपका चेहरा है, उस चेहरे को और शीशा को अलग कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाते आप। अब बिंब जैसे जैसे हिलता है डुलता है, उसी के हिसाब से वहां पर क्या होता है कि प्रतिबिंब हिलने डुलने लगता है। अब यहाँ उल्टा है, देखिए यहाँ उल्टा है, बिंब हिलता डुलता कुछ नहीं करता है। अब प्रतिबिंब जैसे जैसे हिलता डुलता है, ठीक है, प्रतिबिंब मतलब आपका उपाधि अंतःकरण जैसे जैसे बरतता है, ठीक है, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, लोभ के रूप में, जैसे जैसे वह बरतता है वैसे वैसे प्रतिबिंब भी होने लग जाता है। और प्रतिबिंब जैसे जैसे रूप में होने लगता है, उसका भ्रम साक्षी को भी उसी उसी रूप में होने लग जाता है। बड़ा विचित्र है, यद्यपि साक्षी तो होता नहीं किंतु आरोप हो जाता है, ये बड़ा विचित्र है ना। यहाँ पर जो उदाहरण देते हैं शीशे का, बार बार शीशे में तो क्या हो जाता है, बिंब के हिसाब से प्रतिबिंब में हेर फेर बदलाव हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उपाधि के हिसाब से प्रतिबिंब में हेर फेर होता है, ठीक। साक्षी में कोई बदलाव नहीं होता है किंतु उपाधि के हिसाब से बदलाव हो जाता है। अब यहाँ पर उपाधि जो है वो जड़ रूप है, उस जड़ रूप में आपका सबसे पहले जो प्रतिबिंब पड़ा, ठीक, उतने प्रतिबिंब के हिस्से में दो हिस्से है, देखिए। अब इसी को यहाँ पर अलग करने के लिए कहा है, ठीक। एक जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, जिसका छाया दिख रहा है, और जिसमें दिख रहा है, ये दो चीजें हैं, ठीक। आईना देख रहे हैं आप, और वहां आईने में जब जैसे देखते हैं तो आपका जैसा स्वरूप है वैसा ही वहां आईने में दिखता है, और साथ साथ में और रूप भी दिखता है। बात यह है, जैसे आप जैसे है बिल्कुल वैसा आप आईने में नहीं देख सकते, हो नहीं सकता है, ठीक। आईना अगर छोटा होगा तब भी आपका पूरा का पूरा रूप दिखाई देता है। साइज आपका क्या 5 फीट, 5.5, 6 फीट है। अब आईना कितना दिखेगा, 2 फीट का होगा, तब भी आप पूरे पूरे अपने को देख पाते हैं। तो इसका मतलब वहां पर जो दिखाई देने वाला है, आप 5 फीट का, आईना तो 1.5 फीट का, 2 फीट का है, तो पूरा का पूरा वो जो दिखाई दे रहा है वास्तविक दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। तब भी आपको क्या दिखाई दे, हाँ पूरा ठीक तो दिख रहा है, लगता है ऐसा। उपाधि की बड़ी खासियत ये हो जाती है ना, उपाधि के फेरे में जब आ जाते हैं ना तो पता भी नहीं लगता है बदल गया, फिर भी क्या है मालूम नहीं कर पाते हैं कि हाँ कुछ बदला है। आईने को देख के थोड़ी मालूम पड़ता है कि हम कुछ आईने में बदलाव हुआ, हमको ये लगता है कि हम में बदलाव हो गया। आईना देखते हैं, चेहरा देखते हैं ना, अब अगर आईने थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, तो कुछ रख दिया जाए तो पता नहीं लगता है, तो हम जीवन भर हमको यही लगता है कि हमारा ये आँख टेढ़ा है, कान टेढ़ा है, ऐसा लगता है। अब यहाँ पर अब शीशे में जब देखते हैं तो शीशे में क्या हो रहा है, हम लोगों का एक प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, तो एक शीशा का अंश है, ठीक। अब जैसे अब शीशा देखने लग जाता है तो आपको वहां पर शीशा नहीं दिखाई पड़ता है, आपका चेहरा ही दिखता है, ठीक। अब है तो वहां क्या है, एक शीशा है और शीशा में दिखने वाला एक चेहरा है, दो चीज है, ठीक। इसको यहाँ अलग करना है। अब यहाँ शीशे में अलग करने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अंतःकरण में अलग करना है। अंतःकरण है और उस अंतःकरण में प्रतिबिंब है, ठीक, चेतन का छाया है। अब चाहे प्रतिबिंब के रूप में लीजिए अथवा अंतःकरण अवच्छिन्न के रूप में लीजिए, ठीक है। अब वो आचार्यों ने कहीं प्रतिबिंबवाद लिया है, कहीं अवच्छेदकवाद लिया है। बात यह है कि अंतःकरण उपाधि है और उस उपाधि के घेरे में आ जाने से वो घेरे से बधा हुआ सा लगता है, ठीक। तो अब अवच्छेदकवाद के हिसाब से जीव नित्य ये हो जाता है, क्या सत्य हो जाता है।
हाँ वही तो आभासवाद से क्या कहते हैं नहीं नहीं, ये तीनों अलग है। आभासवाद सुरेश्वराचार्य जी का है, ठीक है, और उसको विद्यारण्य जी ने आगे बढ़ाया है। और प्रतिबिंबवाद में ये पुराना से चल रहा है, ठीक है, उपनिषदों में मिल जाता है। और अवच्छेदकवाद, आभासवाद और प्रतिबिंबवाद, ये तीन आता है। अवच्छेदकवाद तो भी पहले से ये चला हुआ है, एक एक आचार्यों ने उसको बढ़ावा दिया है अपने अपने विचार की प्रधानता से। वाचस्पति जी ज़्यादातर अवच्छेदकवाद को लेते हैं, और पद्मपाद आचार्य जी इसको प्रतिबिंबवाद को लेते हैं, और सुरेश्वर आचार्य जी ये आभासवाद को लेते हैं। अब शंकराचार्य जी ने तीनों को अपने अपनी जगह, सभी जगह को कहा है, ठीक है। अब अपने अपनी मन पसंद समझ में जो आसान आए, किसी को लगता है चेहरा शीशा में दिखता है तो वो प्रतिबिंब ठीक से समझा पाता है, किसी को लगता है नहीं। अब परमात्मा आत्मस्वरूप निर्गुण है, ठीक है, आपका रंग रूप है इसलिए शीशा में दिखाई पड़ता है। तो अब निर्गुण का तो कोई छाया ही नहीं है, तो उसकी प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? तो इस दृष्टि से वो क्या कर दिया कि नहीं, प्रतिबिंब तो नहीं पड़ता है, किंतु माया के घेरे में आकर के वो बध जाता है। तो अवच्छेदकवाद के रूप में वाचस्पति ने ऐसा कहा। अब दूसरे विद्यारण्य आदि ने कहा कि ये भी नहीं होता है, वो उसकी तरह आभास होने लग जाता है, तो आभासवाद है। चेतन नहीं है, जड़ में चेतन के आभास होने लग जाता है, तो उसको लेकर के आभासवाद है। जैसे बादल है, अब बादल हाथी तो नहीं है ना, किंतु आकृति दिखने लग जाता है, तो वो बादल किस तरह से आभास होने लगता है, हाथी की तरह दिखने लग जाता है। अब पानी बादल तो नहीं है, अब पानी किस तरह से दिखने लग जाता है, बादल की तरह दिखने लग जाता है। इस तरह से वो आभासवाद मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझना क्या है कि मुख्य रूप से यहाँ विवेचन करना है, अलग करना है। अब मुख्य उद्देश्य यही है कि जब तक इसको अलग करके नहीं देख पाएंगे, तब तक हम जो शब्द प्रयोग करते अथवा मैं शब्द जो प्रयोग करते, उसका अर्थ शास्त्र की दृष्टि से समझ जाने के बाद भी अनुभव यही कर पाएंगे कि परिच्छिन्न को ही, शरीर को लेकर के ही अमर्थ का बोध होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष के रूप में यही हो पाता है। इसलिए यहाँ पर बार बार विवेचन करने के लिए कह रहे कि जो अहम अर्थ है, ठीक है, जिसको मैं शब्द से बोला जाता है, हम शब्द से बोला जाता है, यहाँ पर दो चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, ठीक। अब ये तो शास्त्र की पंक्ति के हिसाब से विचार हो ही जाता है। अब ये विचार को मनन और निधिध्यासन के रूप में चित्त में संस्कार दृढ़ करके जब बैठते हैं, ध्यान में चिंतन करते हैं, तो वहाँ पर अंतःकरण है। अंतःकरण में बाकी आपको तो दिख जाता है। देखिए, मन जैसे ही कल्पना कर जाता है तो हाँ, कल्पना ये हो रहा है, तो होने वाला चीज़ अलग है और उसको देखने वाला अलग है, ये समझ में आ जाता है। क्योंकि वहाँ पर कुछ न कुछ परिणति होती है। बात है ना, हम किसी चीज़ को बदलते हुए देखते हैं तो फिर हम उसको देख पाते हैं, हम बदलता हुआ नहीं दिखता है, बात यह है। इसलिए उसको पहचान करना मुश्किल पड़ जाता है। अंतःकरण का वह हिस्सा जिस हिस्से में क्या पड़ा हुआ है, चेतन का प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, उस हिस्से को हम क्या कह रहे हैं, अहंकार बोल रहे हैं। उसी को हम बोल रहे हैं ना, अहंकार। वह अहंकार सदा एक रूप में दिखता है, देखिए, मूल रूप में वही रह जाता है। अब उस अहंकार के साथ जब मन की वृत्तियाँ आ जाती है, ठीक है, संकल्प विकल्प करता है, तो मैं जान रहा हूँ, मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, वहाँ पर सोच रहा हूँ, इस क्रिया को लेकर के थोड़ा सा आप मन का हिस्सा समझ पाते हैं, ठीक है, मुझे याद आ रहा है, ठीक है, उसने ऐसा कहा था, वैसे कहा था। इस प्रकार से हम उस याद को देखते हुए, याद करने की क्रिया को देखते हुए क्या हो जाता है, वहाँ पर आप अपने को चित्त के रूप में समझ पाते हैं। निर्णय, हाँ, यही करना ठीक रहेगा, ये अच्छा है। इस प्रकार से जब निर्णय होने की जो क्रिया होती है, उसको देखते हुए हम क्या समझ जाते हैं कि वहाँ पर बुद्धि काम कर रही है। किंतु जैसे अहंकार की बारी आ जाती है ना, एक तो अभिमान की वृत्ति को लेकर के हमने किया, अब सारी क्रियाएं बंद हो जाए, तब फिर इस अभिमान को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि सबके पीछे ये अहम बैठा हुआ है, ठीक। अब जो संकल्प विकल्प कर रहा है, ठीक, अब जो निर्णय कर रहा है, जो अनेकों प्रकार का क्या है, याद स्मृति कर रहा है, अब उसके साथ क्या हो रहा है कि जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा हुआ, उस प्रतिबिंब को लेते हुए बाकी सारी क्रियाएं हो रही हैं। अब सारी क्रियाओं को तो अलग करते हुए अंतःकरण को अलग कर पाते हैं, ठीक, थोड़ा सा विचार करने पर। किंतु अब जैसे सारे मन को हमने अलग कर दिया, ठीक है, संकल्प विकल्प की क्रियाओं को देख करके,
और बुद्धि का निर्णय करने की क्षमता को देखते हुए हमने उसको अलग कर दिया, हाँ ये बुद्धि का पक्ष है, ये दृश्य है, ठीक, ये आत्मतत्व नहीं है। अब चित्त का भी इसी तरह से, चित्त में भी वृत्तियाँ घूम रही, संस्कार घूम रहे, ठीक है, अनेकों प्रकार की यादें आ रही है, उनको देखते हुए हाँ ये क्रियाएं हो रही है, तो ये जो है चित्त का हिस्सा है, इतना समझ में आ जाता है। अब उसके बारी आ जाता है, अब अस्मि अस्मित्व, कल अस्मिता की बात हो रही थी, करके बोलते थे है ना, सारे तो छूट जाता है, अब केवल हूँ की जो भावना रह जाता है, मैं हूँ। अब मैं हूँ की ये जो भावना है, जो वृत्ति है, इसमें एक तो चैतन्य का भी प्रतिबिंब पड़ा हुआ है और अंतकरण में भी साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है चित्त की भी वृत्ति है। अब इसमें से अलग करना थोड़ा कठिन क्या पड़ जाता है कि कुछ क्रिया होते हुए दिखता नहीं है, यहाँ पर बात है। हाँ, उसमें हम लगा हुआ है, वो सदा कंस्टेंटली एक ही रूप में होता है ना, बात है मैं हूँ करके इस प्रकार के। अब क्या हो तो उसमें पर शरीर हूँ, जब शरीर जुड़ जाता है, मन जुड़ जाता है, तो फिर उसमें परिवर्तन दिखता है। देखिए कुछ परिवर्तित होते हुए दिख जाता है, तो फिर आप उसको दृश्य के रूप में देख सकते हैं। अब केवल मैं हूं के रूप में देखते हैं ना, तो वहां पर कुछ बदलता हुआ सा नहीं दिखता है, बदल रहा है, क्योंकि वृत्ति बन रही है वहां पर। अब सुषुप्त की स्थिति में मैं हूं नहीं रहता है, केवल हूं रहता है, ठीक है। अब वहां पर भी बीज रूप में, सूक्ष्म रूप में अविद्या रह जाते हैं, अंतकरण का सूक्ष्म रूप रह जाता है, उसमें ही प्रतिबिंब पड़ता है। हाँ, वृत्ति है, बिना वृत्ति के आप हूँ ये व्यवहार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साक्षी का व्यवहार नहीं होता है, शुद्ध चैतन्य का व्यवहार नहीं होता है। शुद्ध चैतन्य का अंतकरण में प्रतिबिंब पड़ता है, तब जाकर के उस अंतकरण के प्रतिबिंब को लेकर के, ठीक। अब अंतकरण की केवल प्रतिबिंब भी हूँ नहीं कहा सकता है। देखिए उस प्रतिबिंब के सहारे से जब वो अंतकरण वृत्ति बना लेता है, किस रूप से बना लेता है, परिणत होता है। सबसे पहले अंतकरण की परिणति किस रूप में होगा, मैं हूँ के रूप में होता है। सबसे प्रथम परिणति, और अंतिम में भी यही परिणति बच जाता है। तो ये प्रथम परिणति है ना, चित्त का सबसे पहला परिणाम किस रूप में हुआ है, अहम के रूप में हुआ है। अंतकरण का सबसे पहले परिणाम यही हुआ है, इसलिए बाकी इसके आगे परिणति हो जाती तो वो आपको दृश्य के रूप में दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे आप विचार श्रवण मनन करते जाएंगे तो आपको दिखाई देता है, हाँ ये मूल स्रोत में से ये निकल आ रहा है, ये धारा बह रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, क्योंकि वो दृश्य के रूप में साफ दिखाई पड़ते हैं। किंतु प्रथम जैसे ही आपकी चित्त की वृत्ति अहम के रूप में, अहम अस्मि यह वृत्ति बनती है, तो अहम अस्मि लगातार एक ही रूप में दिखता है ना। बाकी वृत्तियां तो बदलती रहती है, अलग अलग विषयों को लेकर के, अलग अलग चित्त के संस्कारों को, वासनाओं, अलग अलग कार्यों को लेकर के अलग अलग होते हैं, तो उनकी परिवर्तनशीलता को देख करके, ऊपर कहा था क्षणिकत्व दर्शना, ठीक है। अब ये उनमें क्षणिकता दिख जाता है, बदलते हुए दिख जाता है, किंतु अहम अस्मि इसमें बदलते हुए पना नहीं दिखता है। बात यह है, एक ही रूप दिखता है। जब से हम बचपन से याद है, ठीक है, वही अस्मि मैं हूँ यही बोध हो रहा, अभी भी वही बोध हो रहा है, अंतर तो आते हुए नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में एक वहां पर न बदलने वाला चीज भी है, और उसके संसर्ग में बैठा हुआ एक ऐसा चीज है जिसमें प्रतिबिंब पढ़ करके अंतकरण का परिणाम हो रहा है। अंतकरण का परिणाम हो रहा है तो वो बदल रहा है, किंतु उसके बदलाव को देख नहीं पा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सूक्ष्म विचार करना होगा। तो इसलिए किस दृष्टि से विचार करेंगे, तो अब यहाँ पर अहम अस्मि करके जो कहते हैं, ठीक, तो अस्मि यह जो व्यवहार हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर उसको व्यवहार से पकड़ा जाएगा। अब मैं हूँ ये जो बोलते हैं ना, बोलने के लिए पहले चित्त में वो आकृति बननी चाहिए। देखिए जब हम बोलते हैं किसी चीज को, जैसे हम पुष्प बोल देते, फूल है, ठीक है, गुलाब का फूल है। अब गुलाब का फूल ये बोलने से पहले क्या होना पड़ेगा, चित्त में गुलाब की आकृति बननी पड़ती है। जब तक चित्त उस गुलाब के आकार को, ठीक है, उस शब्द को, उस शब्द का उस आकार के साथ संबंध को समझ नहीं पाता है, तब तक आप शब्द नहीं बोल पाएंगे। तो शब्द के रूप में व्यवहार करने के लिए भी चित्त में उसकी आकृति पहले आनी चाहिए, ठीक है, बैठा रहता है, भले आपको पता ना हो तब भी वो सूक्ष्म मन में उस तरह से बना रहता है। इसी तरह से
आप जब मैं हूँ जो बोलते हैं, वो बोलने के लिए भी चित्त में मैं का आकार बनना चाहिए पहले। चित्त थोड़ा सा बहे, बदलाव हो, उसमें बर्ताव हो, तब जाकर के क्या बनेगा, मैं हूँ यह वृत्ति बनता है। हाँ, अगर मैं हूँ लगातार बनता रहे तो फिर वो समाधि के रूप में जाता है, बात है। ठीक है, अंतिम में इसीलिए ये अंतिम समाधि ही ये अस्मितानुगत समाधि आता है। ठीक, योग के पक्ष में वेदांत ने कई जगह कहा है। तो मन में एक शक्ति है जिसके कारण उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। हाँ हाँ, ठीक है, आपने अच्छा, मतलब मन में ही उसका प्रतिबिंब क्यों पड़ता है, ये प्रश्न है आपका। हाँ, तो वो जो है कि हाँ, प्रतिबिंब पड़ने के लिए ऐसा है, जैसे किसी भी चीज का छाया कहाँ पड़ता है, ये बात है ना। अब चैतन्य है, देखिए, उसका छाया तो पड़ना नहीं चाहिए, वास्तविकता तो यही है। चैतन्य शुद्ध स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप होने के कारण जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, आकार नहीं है, उसका प्रतिबिंब पड़ नहीं सकता है। तब भी अब मन की योग्यता क्षमता ऐसा है कि वस्तु जितना साफ होता है, जितना उसको घिसा जाता है, जितना चमकाया जाता है, उतना ही उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। यही मार्बल है, देखिए, अब खदान में जाएंगे तो उस मार्बल में आपको क्या धूल मिट्टी दिखेगा, कुछ नहीं उसमें दिखता, आपको लगता भी नहीं कि ये मार्बल है। जैसे उसको कटिंग करके घिस करके रखा जाता है तो अब वो चमचमाने लगता है, छाया अपना दिखने लग जाता है। जिस वस्तु को जितना चमकाया जाता है, जितना शुद्ध होता है, वो उतना ही वह प्रतिबिंब को ग्रहण कर सकता है। अब अंतःकरण जो है वह किससे उत्पन्न हुआ है, सत्व गुण से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, स्वच्छ है, यद्यपि इसीलिए चित्त अशुद्ध हो गया बोलते, वास्तव में चित्त शरीर की अपेक्षा तो बहुत शुद्ध है। देखिए, अशुद्ध इस दृष्टि से बोल देते हैं कि चिंतन मनन करने में आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए उतनी योग्यता नहीं हो पाती है, तो इस दृष्टि से अशुद्ध बोल देते हैं। नहीं तो स्वभावतः ही अंतःकरण क्या है, सत्वगुण से ही बना हुआ है, तो बहुत शुद्ध है, बहुत ही बाकी जड़ वस्तुओं से बहुत शुद्ध है। इसीलिए सोच सकता है, विचार कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है। हाँ हाँ हाँ, मन में वो क्या संस्कार बैठा हुआ है जन्म जन्म करके, और इस जन्म के भी संघर्ष से पड़ा हुआ है, इसकी वजह से वह अलग अलग प्रवृत्ति चुन लेता है। नहीं तो स्वभावतः क्या है, मन सत्वगुणी है, बाकी संघ के असर से उसमें रजोगुण तमोगुण बढ़ जाता है। तब भी मन चेतन की प्रकाश लेने के लिए सक्षम तब भी रहता है, तब भी उसको पता रहता है, अब उसकी शुद्धता तो उतनी मात्रा से देखने को मिल ही जाता है। तो जितनी शुद्ध होगा उतना ही चेतन का प्रतिबिंब अच्छी तरह से ले पाता है। तो अंतःकरण इस तरह से जब प्रतिबिंब लेने लग जाता है, ठीक, अब वहाँ पर विचार यहाँ ये करना है कि प्रतिबिंब जो पड़ रहा है, एक प्रतिबिंब रूप होगा एक हिस्सा, और जिसमें पड़ रहा है वो दूसरा हिस्सा। ठीक, अब ये प्रथम जो चित्त की परिणति के रूप में आया, वही प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, और प्रतिबिंब जो है वह आपका जीव के रूप में, उसी को चिदाभास के रूप में लेते हैं। और जिसने पड़ा हुआ है, किसमें, चित्त में पड़ा हुआ है, अंतःकरण कहिए, और अंतःकरण में पड़ा हुआ उतने हिस्से को हम क्या कह रहे हैं, अहम बोल रहे, अहंकार बोल रहे, उसमें भी परिणति होती है। देखिए, क्योंकि चित्त निरंतर क्या होता है, बदलता रहता है, एक स्थायी रूप में, क्योंकि त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक होने के कारण चित्त एक रूप में रहता ही नहीं है। उसमें सत्वगुण है, रजगुण उसको हिलाता ही रहता है, इसलिए उसमें परिवर्तन आता है। आने के कारण वहाँ पर जो परिवर्तन आता है उसी को क्या बोल देते हैं, वृत्ति बोलते हैं। उसका अपना बर्ताव होता है, तो प्रथम बर्ताव के रूप में अहम ये हो जाता है, और ये बर्ताव बना ही रहता है, क्योंकि अंतःकरण में चैतन्य का प्रतिबिंब सदा ही बनता रहता है, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा ऐसा तो नहीं। अंतःकरण उपाधि नित्य, मतलब जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक बना ही है, साक्षी तो सदा ही नित्य ही है, उपस्थित है, इसीलिए उसके प्रतिबिंब नित्य बना ही रहता है अंतःकरण जब तक रहेगा।
तो ऐसी स्थिति में अंतःकरण के भी परिणाम होता रहेगा। तो जो प्रथम परिणाम है अहम अस्मि कभी छूटता नहीं है, लगातार बना ही रहता है। उसके बाद अंतःकरण और वृत्तियों को ले लेता है, तो फिर वो साथ में जुड़ जाता है। ठीक है, अहम अस्मि हो जाता है तो अहम को अस्मि पूछने पर मैं कौन हूँ कहने पर मैं अमुक हूँ, इस प्रकार से मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वो आगे उपाधियों को और जोड़ता जाता है। ठीक, सारे उपाधियों को छोड़ने पर केवल अंतःकरण मात्र बचेगा। अंतःकरण की भी बाकी सारी क्रियाओं को छोड़ देंगे, तब अंतःकरण में केवल क्या बचेगा, अहम अस्मि, यही वृत्ति बच जाती है। इसलिए ध्यान में अंतिम में यही केवल बचता है। उससे पहले क्या है, आप ध्यान करते हैं तो बाकी दिख जाता है। ठीक है, मन में कल विपश्यना सिखाते हैं बौद्ध के यहाँ, ठीक, वो ये सिखाते हैं कि देखते रहो, मन में भावना आ रही है, भावना को देखो। जो चलचित्र जैसे देखते हैं ना, चित्रों को देखते हैं, नदी बह रही है तो बहती हुई जा रही है, उसमें अपने को नहीं बहाना है, तो इसलिए वो उसका नाम ही विपश्यना रख देते हैं। विशेष रूप से उसको देखना है, उसमें बहना नहीं। तो साक्षी पने के अभ्यासों उनकी ध्यान की एक प्रक्रिया है। अब सबकी अपनी अपनी ध्यान की प्रक्रिया बहुत हो जाती है। ठीक है, शास्त्रों में चित्त को एकाग्र करने के लिए यहाँ ध्येय का विशेष वहाँ रखा जाता है। जैसे भक्ति मार्ग में अथवा ईश्वर प्रणिधान में ध्येय के रूप में चित्त को ढाला जाता है। ठीक, अब साक्षी के रूप में अब ध्यान करना हो तो वहाँ ध्येय में प्रधानता ना होकर के ध्येय वस्तु के बदलाव को देखना प्रधान हो जाता है। ठीक, अब ये ध्यान की प्रक्रिया है। अब यहाँ पर भी एक तरह से अब ये जो बता रहे हैं हम अर्थों को पकड़ने के लिए, अब देखिए आपने बाकी जो चित्त के जितने परिणाति है उसको देखते हुए आपने उसको कटअप कर दिया, धीरे धीरे कम कर दिया कि ये भी चित्त की परिणति है। बुद्धि का जो निर्णय है दिख रहा है उसको अलग कर दिया। तो चित्त के जितने बाकी क्रियाएं थी उसके बर्ताव थे उसको आपने देख करके अथवा उनके बर्ताव को बंद किया तो सारे तो कम हो गए। अब बच जाता है केवल अहम अस्मि बच जाता है। अभी अहम अस्मि किसका हिस्सा है, ये चित्त का हिस्सा है। ठीक, अंतःकरण का हिस्सा है। इस अंतःकरण के हिस्सा को यहाँ पर उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित तत्वमसि, त्वम का अर्थ वो नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि में अहम जिसको कहा जा रहा है वो हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब जड़ अंश को अलग करना है। चित्त जो अहम अस्मि बोल रहा था, अहम अस्मि अस्मि जो दिख रहा है ना, चित्त की वृत्ति बनते हुए आपको आप देखना है। अहम अस्मि ये जो वृत्ति बन रही है, ठीक, ये चित्त की परिणति है, ये चित्त का ही रूप है। नहीं, ऐसा है कि अब सीधा जड़ कहना ऐसा हो जाता है जैसे बाहर का जड़ वस्तु की तरह अहम अस्मि जड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि अंतःकरण बदल रहा है और बदलते हुए अंतःकरण में किसका छाप बैठा हुआ है, चेतन का छाप बैठा हुआ है। ठीक, अब ऐसे स्थिति में अब जैसे मान लीजिए सफ़ेद कपड़ा है और सफ़ेद कपड़े के ऊपर आपने लाल रंग चढ़ा दिया है। अब आप वहां पर कपड़े को लाल नहीं है कह भी सकते हैं, कपड़ा वस्तु तो लाल तो नहीं था किंतु उसके ऊपर चढ़ाया हुआ है रंग, अब दिखता क्या है, लाल ही है। इसी तरह से ये जो अहम अस्मि जो वृत्ति है, ये अंतःकरण जो अहम अस्मि के रूप में परिवर्तित हो रहा है। अब चित्त तो है स्वभावतः जड़, अंतःकरण है जड़ी, किंतु उस जड़ के ऊपर छाया छाप बैठा हुआ किसका है, चेतन का बैठा हुआ है। इसीलिए अब उसको केवल जड़ कह देना ये भी क्या है, मूर्खता होगी। इसलिए विचार करना बड़ा जरूरी हो जाता है ना। गुरु कभी कभी कह देते नहीं वो जड़ है, उसमें कुछ नहीं, ये बोल देते, तो कहने का उनका तात्पर्य ये हो जाता है कि उसको अलग करके वो बता देते हैं, तब तो जड़ ठीक है। जब तक अलग नहीं कर पाते तब तक वहाँ जड़त्व और चेतन, यही तो सबसे बड़ा गांठ है दुनिया में। सबसे बड़ा गांठ किसका है, इसी का तो गांठ है। अब इसी गांठ को सुलझाने के लिए सभी लगे हुए, योगी मुनि भी लगे हैं, विज्ञान में लगा हुआ, सब लगा हुआ है अभी इसी के। ठीक है, अब सबसे रहस्यमय तत्व तो यही तो है। आखिर चेतन क्या है, ये प्रश्न सबको परेशान कर रखा। उसके बिना कुछ चलता भी नहीं है और उसको समझने के लिए ढूंढो तो समझना कठिन हो जाता है। ठीक, तो इसी के रहस्य को समझने के लिए उपनिषद का चर्चा है। अब यहाँ पर हम पदार्थस, तो ये कल का थोड़ा सा बचा हुआ था, हम पदार्थस तो हम आदि साक्षी।
अब अहम पदार्थ के रूप में किसको लेना है? तो ये कह रहे हैं कि साक्षी को लेना है। अब कौन सी साक्षी? यहाँ पर अहम पदार्थ जो कह रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि का हम लेना है, ठीक। और अहम आदि साक्षी, अहम आदि का साक्षी, यहाँ पर दोनों का समझ लेना चाहिए। एक जो चित्त है जिसमें आपका साक्षी का प्रतिबिंब पड़ रहा है, और जो प्रतिबिंब पड़ रहा है, दोनों ही का साक्षी दूसरा है। देखिए, दोनों को ही प्रकाशित कौन करता है? साक्षी। जैसे आप क्या शीशे को भी देखते हैं, शीशे में पड़ा हुआ प्रतिबिंब को भी देखते हैं, दोनों ही क्या है? वास्तव में आपका स्वरूप नहीं। इसी तरह से यहाँ पर जो चित्त है, सबसे पहले उसमें जो परिणति हो रही है अहम के रूप में, वह भी क्या है? जड़ अहम है। और उसमें पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है चिदाभास के रूप में, वो पूरी तरह से जड़ भी नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। बात है ना, उसको जड़ अंश को प्रधानता से लेंगे तो चित्त की तरफ जाता है, केवल चैतन्य अंश को प्रधानता से लेंगे तो साक्षी की तरफ चला जाता है। तो बीच का है, बन के रह जाता है ना, न इधर का न उधर का। इसलिए उसको खींच के ले जाना पड़ता है। जो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है वास्तव में, अब इसमें इसलिए दो मत आचार्यों का अलग अलग हो जाता है। इसी पर विचार करते हुए आचार्य ने कहा कि एक कहते हैं कि वो जो प्रतिबिंब है मिथ्या है, इसलिए जड़ की तरफ डाल देते तो जड़ ही हो जाता है। दूसरे आचार्य ने वो प्रतिबिंब क्योंकि चेतन का ही पड़ा हुआ है इसलिए उसको सत्य मान लेते हैं। तो दोनों के अभिप्राय क्या है कि दोनों क्या गलत बोल रहे हैं? नहीं, दोनों गलत नहीं बोल रहे। उनका अभिप्राय है कि प्रतिबिंब को बिंब की प्रधानता से जब कहा जाता है, ठीक है, जो प्रतिबिंब पढ़ रहा है किसका पढ़ रहा है? बिंब का। तो बिंब की प्रतिबिंब प्रधानता की दृष्टि से क्या बोला जाता है? उसको सत्य बोला जाता है, चैतन्य रूपी बोला जाता है। अब कुछ लोग किस दृष्टि से देखते हैं? नहीं, वो तो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, उपाधि ही उसमें मुख्य है, अंतःकरण ही मुख्य है। तो जब वह उपाधि की दृष्टि से देखते हैं दूसरे आचार्य, तो उपाधि की दृष्टि से देखने पर तो सारे जड़ का ही खेल है, तो फिर उसको क्या बोल देते हो? मिथ्या बोल देते है। उसमें दोनों ही अंश है, आप किस दृष्टि से देखते हैं उसमें निर्भर करता है। अगर चेतन की प्रधानता की दृष्टि से देखते हैं तो फिर वही होगा कि उपाधि को हटा करके जो प्रतिबिंब है बिंब मात्र स्वरूप होकर के क्या होगा? वो चैतन्य रूप होगा। अगर जड़ की प्रधानता को देखते हैं तो वही प्रतिबिंब क्या होगा? बिंब मात्र क्या उपाधि मात्र की प्रधानता को देखते हुए उपाधि मात्र रूप से आप उसको मुख्य रूप से देखना चाहते हैं तो फिर वही जड़ हो जाता है। हाँ, मिल जाता है। अब मिल जाता है कौन कहते? जैसे प्रतिबिंब हट जाता है, शीशा हट जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ गया? ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न भी दो तरह से हो जाता है ना। अब जो प्रतिबिंब को बिंब की दृष्टि से देख रहा है, उनकी दृष्टि से वो प्रतिबिंब बिंब में ही मिल गया, ये बोल देते हैं। अब जो उस प्रतिबिंब को शीशे का ही दृष्टि से देख रहे हैं ना, शीशा से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, इस दृष्टि से देखते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं कि उपाधि नष्ट हो गए तो उसके साथ वो भी नष्ट हो गया, वो बोल देते हैं। ठीक, तो वो दोनों की दृष्टि अलग है। अब हमको यहाँ पर यहीं पर विवेचन कर देना है। अब किसमें प्रधानता रखनी है? चेतनता में रखनी है, जड़ में रखना है। अब यहाँ पर जो पड़ा हुआ प्रतिबिंब है वहां तक पहुंचना है। पहले किसको लेना है? उपाधि को लेनी है। उपाधि में इस तरह से परिवर्तन आ करके अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, ये वृत्ति बन रही है। ये चित्त का ही धर्म है, अंतःकरण का ही धर्म है, ये दिखना चाहिए पहले। ठीक है, वह अहम अर्थ है। और वह अहम अर्थ क्या है? जड़ रूप है। उस जड़ रूप अहम अर्थ में क्या पड़ रहा है कि प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, उसमें अहम अस्मि करके एक तो चित्त की वृत्ति भी बनी हुई है, लगातार बन रही है, हर समय बनती है, हमको पता नहीं लगता, तब भी वो चित्त में सबसे पहले वही बनी हुई है, सबसे बाद तक रहती है। ठीक है, जब तक अंतःकरण रहेगा तब तक वो अहम अस्मि निरंतर बना ही हुआ है, छूटता नहीं है। अब वह बना हुआ चीज को सबसे पहले पकड़ना है, इसलिए इसके लिए ध्यान अभ्यास ही सबसे उत्तम उपाय होगा। तो अहम अस्मि लगातार यही, ठीक है, अहम अस्मि संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द में शक्ति भी रहती है, उसी की तरह से बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हिंदी में भी मैं हूँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हूँ बोलने की जरूरत नहीं है, जो हो रहा है उसको देखने की जरूरत है पहले। अगर दिख नहीं रहा तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ बोलते रहिए। अब मन से बोलिए, मन से भी बोला नहीं जाता तो वाणी से बोलिए, मैं हूँ, बार बार जब इस तरह से
साफ बोलने लग जाते हैं तो फिर जैसे बोलते हैं वैसे वैसे आपको धीरे धीरे दिखने लग जाता है। ठीक, अब इस तरह से जो अहम वृत्ति दिखने लग जाता है तो ये अहम, अब यह जो अहम है ये कौन सा है? जड़ अंश है। ये दिख रहा है तो अब इसको देखने वाला इससे भिन्न है। अब यहाँ पर पृथक करना है। ठीक, इतना जब तक विचार नहीं करेंगे तब तक ये दिखेगा ना, ये केवल अक्षर रटना ही रह जाएगा कि मैं हूँ, बोल भी देंगे तब भी ये वृत्ति रूप है ये पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इसीलिए अहम पदार्थ तो अहमादि साक्षी है, अहम सबसे सूक्ष्म है इसलिए उसको पकड़ा उन्होंने, वह भी है। और उसके बाद मैं हूँ, तो क्या क्या हूँ? जितने भी पदार्थ उसमें जुड़ सकते वो सब को देख रहा है दूसरा है, उन सब को प्रकाश करने वाला साक्षी, उस चिदाभास को भी, उस अहम अंतःकरण को भी, उसकी वृत्तियों को भी, उसके साथ जुड़े हुए विषयों को भी, सबको प्रकाश करने वाला एक ही साक्षी प्रकाश है। इस प्रकार से अब उसमें ठिकाना है, वही मुख्य रूप से क्या होगा? अहम अर्थ होगा। उसी को अहम जो अभिमान है, अहंकार है, उसको भी प्रकाश करने में, उससे जुड़े हुए जितने भी बाकी वस्तु है उन सबको प्रकाश करने वाला जो प्रमुख साक्षी होगा वही मुख्य रूप से अहम ब्रह्मास्मि का अहम अर्थ है, तत्वमसि का त्वम अर्थ है। ठीक है, वही लक्ष्यार्थ है। यहाँ इसलिए लक्ष्य लेना पड़ता है कि वाच्यार्थ नहीं लेना है, वाच्यार्थ तो वही क्या है? चिदाभास हो जाएगा। इस तरह से लक्ष्यार्थ को सूक्ष्म रूप से क्या करना है? विवेचन करना है, चिंतन मनन करना है। ठीक, हाँ, अब इसको विचार करने के लिए सुसुप्ति का उदाहरण ले लीजिए, ध्यान की अवस्था को ले लीजिए, श्रुति की सहारा ले लीजिए, तर्क का सहारा लीजिए, प्रमाण की सहारा लीजिए, गुरुओं के साथ सत्संग करिए। ये सब उपाय ये कर रहे हैं ना। नित्यम सुसुप्ता वापि भाव दर्शना गुरुते यजो नित्यति श्रुति स्वयं तत्प्रत्येक आत्मा सदसद विलक्षण। ठीक, ये कल का हो गया था। एक उच्चारण कर लेते फिर पूरा कर लेते। 96 का कर लेते उच्चारण। विकारिणां सर्वविकारवेत्ता नित्यो विकारो भवितुं समर्हति। मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटम् पुनः पुनर्दृष्टमसत्त्वमेतयोः। अभी अहम अर्थ के साक्षी पर दृष्टि रखने के लिए अहम अर्थ जो मुख्य रूप से अहम का जो अर्थ है ना, एक तो अहम का जो आरोपित अर्थ हो गया उसका साक्षी ही क्या है? मुख्य अहम अर्थ है। तो साक्षी किसका हो रहा है इस बात को समझाने के लिए वही एक मिथ्या अहम अर्थ है, एक नित्य अहम अर्थ है। इन दोनों के विभाजन करने के लिए जो मिथ्या अहम अर्थ क्या क्या आपको दिख रहा है उसका विवेचन करना है, क्या क्या है विकारों को लेकर के आगे विवरण करिए। पहले अहम अर्थ जो सूक्ष्मतम था, जो विकार रूप था, उसका निरूपण हो चुका है। अब आगे उसके आगे जितने विकार होते हैं उसका भी निरूपण हो रहा है। इसको फिर कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।